नितिन थोड़ा साथ। केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में बिजली का संकट बुरी तरह से गहरा है। परीक्षाएं चल रही हैं विद्यार्थियों की, बोर्ड की, आगे यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम में बोले थे वो भी बिल्कुल नजदीक, और भीषण गर्मी, और इसमें लाइट का दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, त्राहिमाम मचा। इसके लिए मैंने सरकार में टॉप लेवल पे भी कहा, और वहां से जवाब मिला कि पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। कोयले की कमी के कारण ये क्राइसिस आया हुआ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी झारखंड स्वयं भी गए, वहां के चीफ मिनिस्टर से मिले कि हमें कोयला दो, वरना बहुत बुरा हाल राजस्थान में हो जाएगा। कोयले की कमी है, इस बात को हम मानते हैं, उसके कारण ये क्राइसिस आया हुआ है। इसके बाद भी मैंने ऊर्जा मंत्री जी से बात की कि कोयला इंडोनेशिया से चाहे मंगवाएं आप या कहीं से भी मंगवाएं, उसकी व्यवस्था करें, लेकिन टेम्परेरी जो कुछ समय के लिए अगर आपके पास कोयला आने में टाइम लग रहा है, जितनी बिजली है उसका मैनेजमेंट ठीक से किया जा सकता है, और जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां पे बिजली दी जा सकती है, और जहां पे काम चल सकता है वहां बिजली को काटा जा सकता है। विभाग के भी टॉप अधिकारियों को मैंने सुझाव दिया, और कल उनकी मीटिंग थी मंत्री जी की अध्यक्षता में, सीएमडी एमडी सभी अधिकारियों की जयपुर। तो मैं उस मीटिंग में भी पहुंचा और मैंने मांग की कि आप जो इवनिंग में लाइट काटते हैं 6 से 10 के बीच में, तो मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि आप उद्योगों की लाइट उस वक्त काट सकते हैं, और जो लाइट वहां से बचेगी उसको ग्रामीण एरिया में दिया जा सकता है, तो स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जितनी बिजली हमारे पास है उसी से हम काम चला करके और उसको राहत दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने सुझाव दिया और मांग की कि हर वक्त ग्रामीण एरिया में लाइट काट ली जाती है। ऐसा लगता है जैसे गांव के लोग हैं वो कोई जंगल में रह रहे हैं और वहां गर्मी होती नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ये सोच के उनकी लाइट को काट लिया जाता है पूरे टाइम। तो मैंने कहा शहरी क्षेत्र में भी कुछ लाइट आप काटें, जिला मुख्यालय में भी काटें, नगर पालिका के लेवल पे भी काटें, थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग में काट लेंगे, ज्यादा गर्मी नहीं होती, हर कोई सहन कर सकता है, और बचा करके ग्रामीण एरिया में लाइट दे सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए सुबह जो ज्यादा डिमांड रहती है उसकी जगह अगर आप नाइट में भी दे देंगे तो बहुत ज्यादा तो खेती है नहीं, वो काम चल सकता है, उससे ये आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ दिनों में करेंगे, मैंने कहा कुछ दिन का नहीं, अभी जो एक एक मिनट भारी हो। तो मैंने कहा कि देखिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आज ये ऑर्डर निकले कि आप लोगों की बिजली काटेंगे, नहीं काटेंगे तो हम जबरदस्ती काटेंगे। हमारे यहाँ तो मैं खुद बंद कर दूंगा उद्योगों के बिजली, फिर चाहे मुकदमा दर्ज हो, चाहे हमें गिरफ्तार करो। ये मैं धन्यवाद दूंगा ऊर्जा मंत्री जी को भी कि उन्होंने अधिकारियों से भी कहा, एमएलए साहब की बात को गंभीरता से लेना चाहिए अपने को, और बिल्कुल सर हम आज कोशिश करेंगे, आज ही फैसला करें, ऑर्डर जारी करें। मैंने कहा, मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा बिजली काटो, वो समझाइश करके, समझाइश से कोई भी उद्योगपति मान नहीं रहा है, वो लोड कम नहीं कर रहा है। जब नहीं मान रहा है आदेश दो। तो ये था कि साहब हमारा जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट है, बंद है, उसमें यह है कि हम उनको बिजली नहीं काटेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। तो मैंने कहा आप उसको ढंग से अगर पढ़ लेंगे, पूरे को पढ़ लेंगे, तो एक उसके अंदर पॉइंट है कि कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी, तो हम कम कर सकते हैं। तो आप वो कॉन्ट्रैक्टर उस इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी क्या होगी,
तो आप उनके आदेश निकालें कि उनका लोड कम करें। तो उन्होंने रात को एक आदेश निकाला कल कि भी 56 से और 10 बजे के बीच में उद्योगों को जो बिजली दे रहे हैं, जो जितनी बिजली वो यूज कर रहे हैं, उसका लोड 50% कम कर रहा है। शाम को 6 से 10 के बीच वो 50% लोड कम करेंगे। उसका आदेश ये निकाल दिया है, बिजली कॉपी भेज दी कि हमने ये जो आपने मांग की थी आदेश निकाल दिया है। इसमें ये भी दिया कि सारे जो भी जिला मुख्यालय में भी लाइट कटेगी, नगर पालिका क्षेत्र में भी लाइट कटेगी, और एग्रीकल्चर के लिए भी जहाँ दिन की ज़्यादा क्राइसिस उसकी जगह रात को बिजली हम दे देंगे। इसके अलावा मैंने मांग की कि आप लाइट 10 बजे देते हैं, 12 बजे फिर काट देते हैं। स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके वो बेचारा सोता है, सुबह एग्जाम नहीं, आप उसकी लाइट काट देते हैं। गर्मी में वो सो भी नहीं पाता तो एग्जाम देगा कैसे? पूरा परिवार जगह रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में आता है सबके सब। इसलिए आप लाइट को रात को उसको ना काटें। इस लाइट को अगर आप शाम से लेकर के और 3:30 बजे, 2:30, 3:30, 4 बजे तक भी जितना पॉसिबल हो कंटिन्यू अगर लाइट को आप दे देंगे तो वो आदमी पढ़ लेगा, कुछ घंटे सो लेगा, और 1-2 घंटे आजकल इन्वर्टर वगैरह है तो चार्ज हो जाएगी उसकी बैटरी पे, 1-2 घंटे उससे भी काम निकाल लेगा, इतने में सुबह हो जाएगा। तो स्टूडेंट बेचारा जैसे तैसे काम चला लेगा। तो ये व्यवस्था करें। उस चीज के लिए हमने आज डिसाइड किया, मेरे बहरोड में भी मैंने लाइन मैनों की, JE, NIM सबकी मीटिंग करी, फील्ड इंचार्ज की, सभी कि ऐसा फॉल्ट आ गया और जब बिजली की सप्लाई है इमीडिएट उसको ठीक करें। ऐसा नहीं हो आप उसको 2-3 घंटे ठीक ना करें, फिर 3 घंटे कटौती आ जाए 2-3 घंटे तो बुरा हाल हो जाएगा। तो 1 मिनट की भी ढिलाई नहीं बरते, नहीं तो कोई लापरवाही बरतेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमने ये तय करके मैंने उनसे कहा है सभी उद्योगों में फोन कर दो, आप एक्शन को बोला है कि लाइट 50% लोड कम कर दें आज से स्ट्रिक्टली, और किसी ने भी कम नहीं किया तो मैं स्वयं चेक करूंगा, और नहीं किया तो उसकी परमानेंट उसकी बिजली काट देना, और नहीं काटोगे तो बलजीत यादव और खुद समर्थक हम उद्योगों की, बहरोड नीला में उद्योगों की बिजली कट कर देंगे, हम कर देंगे। अगर विभाग नहीं करेगा तो जबरदस्ती हम कर देंगे, और ग्रामीण एरिया की बिजली को हम चालू करेंगे। इसलिए ये केवल बहरोड की नहीं, मेरे पूरे अलवर जिले का भी बुरा हाल। तो मैं पूरे बिजली विभाग को भी कहना चाहता हूं कि अलवर जिले और पूरे राजस्थान में बुरा हाल है। पूरे राजस्थान में सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि उद्योगों की बिजली जो ऑर्डर जारी किया है इस ऑर्डर की पालना हो, 50% लोड कम हो पूरे राजस्थान में, और जो लोड ये कम हो वो बिजली ग्रामीण एरिया में पूरे राजस्थान में दी जाए, जिससे कि राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनको राहत मिले, राजस्थान के लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिले। गांव के लोग हैं, सारी कीमत चुकाने का ठेका केवल गांव के गरीब किसान मजदूर का नहीं है। मैंने बताया कि चाहे राजधानी में रहते हैं, एयर कंडीशनर में रहते हैं, तो हमें शायद एहसास ना हो, लेकिन किसी का छोटा सा बच्चा गर्मी में बिलखता है, रोता है, तो उसके माँ बाप ने क्या गुजर किए, बच्चे का सुबह एग्जाम है और वो बच्चा रोता है, मैं पढ़ूं कैसे, पसीने पसीने हो रहा है, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो उस माँ बाप की पीड़ा को हम समझ सकते हैं, उस स्टूडेंट की पीड़ा को हम समझ सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि अलवर जिले सहित पूरे राजस्थान में बिजली विभाग जो ये ऑर्डर जारी किया, हमारी मांग थी कि 50% लोड को 6 से 10 के बीच में कम किया जाएगा और रात में बिजली ग्रामीण एरिया में बिना काटे हुए दी जाएगी, ये मैं उम्मीद रखता हूं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सब्र का बांध टूटने लगेगा, तो फिर हम कोई स्टेप उठाएंगे, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमने कहा आज की आज करो, आज की आज, कई दिन हो गए हमें इसमें संघर्ष करते हुए। मैं समझता हूं आज रात से बिजली की स्थिति में ग्रामीण में कुछ सुधार आएगा, नहीं सुधार आएगा उसकी जिम्मेदारी है सरकार। जो सुधार किया मंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने जो एफर्ट्स किए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी व्यवस्था सुधरेगी उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले को हस्तक्षेप करके और राजस्थान के हिस्से का कोयला हमें दिलाएं, जिससे कि जनता को स्थायी रूप से राहत मिल सके।
मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हस्तक्षेप करके झारखंड के मुख्यमंत्री जी को कह करके और राजस्थान के हिस्से का पूरा कोयला हमें जल्द से जल्द दिलाएंगे, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके स्थायी। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए हम जनता की प्रॉब्लम को कुछ कम कर सकेंगे। सरकार विभाग उसको कुछ कम करेगी, यही